बिस्मिही ताला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहीद आदम कॉन्फ्रेंस में आप लोग तशरीफ़ लाए, मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपकी और हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। पेशरू सनाखाने मुस्तफ़ा मोहतरम हज़रत मौलाना फ़हीम अख्तर साहब क़िबला ने बड़ा बेहतरीन पढ़ा और आपने समाअत किया। अच्छा, गुजारिश है आपसे कि आप सुन लीजिए थोड़ी देर। अगर आप आपस में चेंगोइयाँ करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। आपने ये बेहतरीन इंतज़ाम और इंसराफ किया तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कामयाब बनाया जाए और यहाँ से कुछ न कुछ हासिल करके जाओ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जलसे का इख्तिताम होगा, सलातो सलाम होगा। तो शायर अहले सुन्नत ने बड़ा बेहतरीन पढ़ा और आपने अच्छा सुना। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हज़रत को मज़ीद बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फरमाए। नक़ीब हिंदुस्तान, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, मुनफरिद लहजा हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी ने बड़ी बेहतरीन शेर व शायरी आपकी बारगाह में पेश की। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सनाखाने मुस्तफ़ा मौलाना बदर आलम साहब क़िबला ने भी बेहतरीन नातिया कलाम आपको सुनाया, आपने समाअत किए। अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे और आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हकीकी शायर हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ रज़ा साहब क़िबला, जिनकी तारीफ़ इन्हीं के मुक़्तदी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह इनको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। अच्छे इमाम मिले तो उनकी कदर भी करना चाहिए। कोई इमाम काम करने वाला मिल जाए तो फिर उसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह आपको इनको सलामत रखे और दीगर हमारे अहबाब ये सब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इन सब के इल्म व अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जलसे का इख्तिताम होगा। गुजारिश ये है, बच्चोनिंदा बातें मुझे बतानी है, फिर इंशाअल्लाह बात ख़त्म करूँगा, मगर इंतशार नहीं करना है। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में आप तशरीफ़ लाए, बादब बैठना है। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे इससे कोई मतलब नहीं, बस सरकार की बारगाह में कबूल हो जाए। सरकार इमाम आली मकाम की बारगाह में कबूल हो जाए, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश करूंगा इसकी ई को थोड़ी कम कर दें अगर बेदार हो तो। जी हाँ, मैंने इसलिए पहले ही कैद लगा दिया, अगर बेदार हूं तो कर दो। बहरहाल साउंड अच्छा है, अल्लाह पाक सलामत रखे। आवाज़ इतनी कर दें ताकि इनके समझ में आ जाए जो मैं बताऊं। मकसद ये है, इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदियों से है ठोकरों में मैयत यजीद की। तवज्जो है आपकी?
सदियों से है ठोकरों में मैयत यजीद की, जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का। जिंदा है आज भी करबला में नवासा रसूल का। जालिम जब जुल्म करता है तो वो ये सोचता है कि मेरी ताकत हमेशा रहेगी। वो ये गुमान करता है कि मेरी अदालत, मेरी शहनशाही हमेशा रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसकी आवाज थोड़ी और कम कर दीजिए, साउंड आपका बहुत अच्छा है। बस मैं ये चाहता हूं आपकी समझ में आ जाए। चंद बातें मुझे बता दी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जालिम जब जुल्म करता है, तवज्जो चाहता हूं नौजवानों की, जालिम जब जुल्म करता है तो वो ये सोचता है कि उसके जुल्म की इंतहा रही। कोई सत्ता में हो, कोई कुर्सी पे हो, किसी के हाथ मजबूत हो, तो वो ये गुमान करता है ये मजबूती हमेशा रहेगी। मगर याद रखो, हुकूमत जुल्म से नहीं रहती, हुकूमत जुल्म से जिंदा नहीं रहती, हुकूमत अदल से जिंदा रहती है। हुकूमत अदल से जिंदा रहती है। आज भी मदीना शरीफ की रियासत से जाके पूछो तो मदीना शरीफ की रियासत पुकार पुकार कर कहेगी, अगर अदल करने वाला हो तो कोई फारूक आजम जैसा हो। क्या बात, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुकूमत को अगर जिंदा रखना है, अदल जरूरी है। अदल इंसाफ से हुकूमत और नाम जिंदा होता है। जुल्म की इंतहा है। यजीद पलीद ने जुल्म की इंतहा की। वो बर्बरियत का नंगा नाच, इतना जुल्म तशद्दुद। करबला सिर्फ सुनने का ही नहीं है। करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हमें पैगाम दिया है, जो हुसैनियत है, वो हुसैनियत हमने अपनी जिंदगियों में लाना है। हुसैनियत और यजीदियत ये सिर्फ दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, ये नजरियात की लड़ाई थी। ये कोई इख्तिदार की लड़ाई नहीं थी, हुकूमत की लड़ाई नहीं थी। ये हक और बातिल के दरमियान हद फासिल इम्तियाज करने की लड़ाई थी। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इख्तिदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं गए। मेरे मुस्तफा ने तो पहले ही फरमा दिया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार। फिर दुनिया की क्या हैसियत, इसकी क्या हैसियत। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में गए। पूरी तारीख देखिए आप, क्या पैगाम है आपके और मेरे लिए। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो करबला के मैदान में गए, हमें क्या दिया हुसैनियों। इस जलसे से आपको यही सीखना है और यही समझ के उठना है, हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है। आप समझिए, मुख्तसर ये है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है। जी 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 जी। हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंग, झूठ, खयानत, बेवफाई, बदअहदी, शराबनोशी, अय्याशी, मक्कारी, इन तमाम चीजों से थी, सिर्फ यजीद से नहीं थी। इस दुनिया से यजीदियत का खात्मा करना मकसूद था। और आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हम सबों को सब्र की वो तलकीन फरमाई है। एक ऐसा पहाड़ बन के दिखाया है कि सब्र कहते किसे, सब्र की डेफिनेशन क्या है। आज अगर हमारे घर में कोई लाशा नौजवान का पड़ा हो तो बाप का होश खराब, माँ के मुंह में पानी डाला जाए, हमारी बहन बेटियों के होश खराब, ना हमें पर्दे का होश, हमें किसी चीज का होश नहीं। मगर तारीख ने वो दिन भी देखा, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे जब इमाम अली अकबर, जिनको हम शबीह मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिनको हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, जो मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल थे,
अल्लाह अल्लाह। जब करबला के मैदान में गए ना, यजीदियों को काटा, जब एक बार की हमला किया, पुकारा या बता अदरिकनी, या बता अदरिकनी, या बता अदरिकनी, मेरे बाबा हुसैन संभालिए संभालिए संभालिए। सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे, अपने नौजवान बेटे का लाशा, जिनको हम शबीह पैगंबर, हम शबीह मुस्तफ़ा कहा जाता है, इमाम अली अकबर का लाशा अपने कांधों पे उठाया। उठाने के बाद में खैमे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। किसी ने पूछा कौन, ये कौन है? कहा नवासे रसूल, सिमते रसूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके कांधे पर किसका लाशा है? का इनके बड़े बेटे इमाम अली अकबर, हम शबीह मुस्तफ़ा का लाशा है। मुअर्रिख लिखता है कि मैंने इन आंखों से देखा है सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं, सब्र और तहम्मुल का पहाड़, गुलशने फातिमा का शेर, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फर्जंदे अंजुमन, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे का लाशा अपने कांधे पर उठा कर ला रहे। जब आप करबला के मैदान में आए, आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 56 साल कुछ माह की, हालत ये कि आपके सर और दाढ़ी के सारे बाल काले, लेकिन जब इमाम अली अकबर का लाशा कांधे पर उठा कर ला रहे थे, हजरत सकीना सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछती हैं, फूफी ये कौन आ रहा है? कहा सकीना पहचाना नहीं? कहा ये तुम्हारे बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे भाई तशरीफ ला रहे हैं। मेरे बाबा जब करबला के मैदान में आए थे तो सर और दाढ़ी के सारे बाल काले थे, मगर अफसोस मेरे भाई को गमों ने इतना नढाल कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, बूढ़ा बना दिया। जब इमाम अली अकबर का लाशा उठा कर ला रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, तो सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके हैं। मगर तारीख का कोई फर्क मुझे दिखाइए, बताइए। मस्तूरात अहले बैत अतहार कि किसी भी खातून या किसी भी गुलशने फातिमा की बेटी ने पर्दे की झज्जियां उखाड़ी हो, शरीयत का दामन छोड़ा हो, नहीं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सब्र और तहम्मुल हमें झंझोड़ कर कहता है कि तुम्हारे घरों में कितनी बड़ी कोई परेशानी आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मुसलमानों अगर तुम सच्चे पक्के हुसैनी हो तो तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए, अगर जवान बेटे का लाशा पड़ा हो या बाप का लाशा पड़ा हो या माँ का लाशा पड़ा हो, ये नहीं कि अल्लाह को सिर्फ हमारा ही बाप दिखाता, अल्लाह को सिर्फ हमारा ही भाई दिखाता, अल्लाह ने सिर्फ हमारा ही ले लिया, कितने दुनिया में जी रहे, नहीं। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलशने फातिमा की एक एक कली को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, मगर शिकवा शिकायत नहीं। सबसे आखिर में अपने सरे मुबारक को रब की बारगाह में रख के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा रज़ान बिरज़ाइका व शुक्रन लिनअमाइका व सब्रन अला बलाइका। हे अल्लाह, सब तेरी रजा के लिए। दुनिया वाला कहे इमाम अली अकबर को क्या नाम के लिए दिया, अली असगर को क्या नाम के लिए दिया, भतीजों को क्या नाम को निहाद के लिए दिया, भांजों को क्या तारीख रकम करने के लिए दिया, नहीं। मेरे रब, मुझे दुनिया से मतलब नहीं। अल्लाहुम्मा रज़ान बिरज़ाइका व शुक्रन लिनअमाइका व सब्रन अला बलाइका। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हे अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, तू अजीम है, अल्लाह तू सबसे बुलंद है। हे अल्लाह, मैंने दुनिया को राजी करने के लिए नहीं, मैंने तुझे राजी करने के लिए दिया। अली अकबर तुझे राजी करने के लिए, अली असगर तुझे राजी करने के लिए, ओनो मोहम्मद तुझे राजी करने के लिए, कासिम तुझे राजी करने के लिए, सबको कुर्बान तुझे राजी करने
करने के लिए। ए अल्लाह मैंने सब्र किया, मुसीबतें आई, परेशानी आई, मैंने सब्र किया। अल्लाहुम्मा रज़ान बेरिज़ाई का। ए अल्लाह तू बता, तू मुझसे राजी हुआ है या नहीं हुआ है? तू बता, तू राजी हुआ या नहीं हुआ? अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज़ आई, ए हुसैन मैं तुझसे इतना राजी हो गया, इतना राजी हो गया, मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया और तो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत के हकदार बना दिया। अल्लाह अल्लाह। जब सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में तपते हुए रेत पर 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? बस आप ऐसी सुन लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। आसमान की ये हालत के दिन में तारे नजर आने लगे। ये तारीख कोई ऐसी नहीं है, आप सुन सकते हैं, मैं सुना सकता हूं। ये आसमान के सूरज हमने उस दिन को नहीं देखा, ये आसमान हमने उस दिन को नहीं देखा, ये ज़मीन हमने उस दिन को नहीं देखा। तू बता। किताबों में लिखा कि दिन में तारे इतनी तारीकी, इतना अंधेरा कि दिन में तारे नजर आने लगे, आपस में टकराने लगे। जिस बर्तन को उठाया जाता खून से भरा हुआ नजर आता, जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून नजर आता। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा गया, एक शीशी आपके दस्ते पाक में। अल्लाह अल्लाह, आपके बाले मुबारक गर्दालूद हैं। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे परेशान? कहा करबला के मैदान में हूँ, अपने हुसैन और उसके रुफाका के खून को इकट्ठा कर रहा हूँ। आप जानते हो सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद आज़म कहा जाता है, सबसे बड़ा शहीद। दुनिया में शहादतें बहुत हुई, बहुत लोग शहीद हुए, मगर इतना चर्चा शहादत उज़्मा का शरफ किसी को हासिल नहीं हुआ। इसलिए उसकी वजह है, जब कोई शहीद होता है रब की बारगाह में तो फरिश्तों की मौजूदगी में होता है, उसकी शहादत शुहूद बिल मलाइका होती है। मगर सब सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए ना, तो फरिश्ते तो थे ही, आपके नाना मुस्तफ़ा करीम भी तशरीफ फरमा थे। आपकी शहादत शुहूद बिल रसूल है, इसीलिए आपको शहीद आज़म कहा जाता है। शहादत उज़्मा का शरफ हासिल। अल्लाह अल्लाह। आसमान रोया, जमीन रोई, जिन रोए, पूरी दुनिया में गमों की लहर दौड़ गई। नवासे रसूल को जुल्मन शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। किताबों में लिखा है, उसी दौर में एक यहूदी था, उसकी एक बेटी थी बड़ी हसीन व जमील, लेकिन अचानक कोई बीमारी लाहिक हुई, आंखों से दिखना बंद हुआ, उसकी बिनाई चली गई और हाथ पैरों पे कोढ़ का मरज हो गया, बदसूरत बन गई। शहर वालों ने मजाक बनाया। जब मजाक बनाना शुरू किया तो वो अपनी बेटी को एक जंगल में लेकर चला गया। जंगल में उसने खेमा लगाया, वहां पर अपनी बेटी को रखता और जैसे दिन होता शहर में आ जाता। शहर में आने के बाद में पूरा दिन काम करता, रात को वापस चला जाता। अब सर आप तवज्जो से सुने आप। अल्लाह अल्लाह। एक दिन उस यहूदी को काम लग गया, घर वापस नहीं आया। पूरी रात उसकी बेटी उसका इंतजार करता रही, मगर यहूदी घर वापस नहीं आया। जब सुबह हुई, सुबह फैलने लगी, उस यहूदी की बेटी ने एक आवाज सुनी, कोई परिंदा है, बड़ा ज़ारो कतार हो रहा है, जिसके रोने में दर्द है, जिसका रोना कलेजा फाड़ रहा है, जिसका रोना दिल दहला रहा है। परिंदा रो रहा है, परिंदा। वो घिसटती घिसटती जंगल से बाहर निकली और निकलने के बाद उस दरख्त के नीचे आ गई, जिस दरख्त के नीचे अल्लाह अल्लाह जिस दरख्त पे बैठकर वो परिंदा रो रहा था। उसने अपनी निगाह परिंदे की तरफ की, उसने एहसासात को समझ लिया, उसने गुमान कर लिया इसी दरख्त के ऊपर अल्लाह अकबर कोई परिंदा बड़े ज़ारो कतार, बड़े दर्द भरे लहजे में रो रहा है। परिंदे ने अपने पर को खोला,
पर खोलने के बाद उसके पर से खून का कतरा निकला। खून का कतरा निकलने के बाद उसकी आंख में पड़ा। जैसे ही आंख में पड़ा उस खून के कतरे की बरकत से उसको दिखने लगा। आप बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं जो आपको पहुंचाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। उसके आंख से दिखने लगा। अल्लाह अल्लाह, उसने देखा कि खून का एक कतरा मेरी आंख में गिरा है। अल्लाह अल्लाह, उसको बीनाई हासिल हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ पे खून के कतरात गिरे। जैसे ही हाथ पे खून की कतरात गिरे, हाथ का कोड़ खत्म हो गया। जब दोनों हाथों का कोड़ खत्म हो गया, खून के कतरात को उसने अपने हाथों पे लिया, अपनी आंखों पे मला, चेहरे पे मला, पूरे बदन पे मल लिया। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों आंखों से दिखने लगा। हाथ पैरों का कोड़ खत्म हो गया, उसकी बदसूरती खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो हुस्न जमाल की पैकर बन गई। अपने बाप को तलाश करने के लिए जंगल से बाहर निकलती है। उसका बाप यहूदी भी मिल गया। यहूदी उसको अजनबी समझकर उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी बेटी देखी है? मेरी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है, कोढ़ है, उसकी आंखों से दिखता नहीं है, वो नाबीना है। मैं उसको खैमे में छोड़ कर गया था, जब वापस आया हूँ अल्लाह अकबर कबीरा वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। माजूर मेरी बेटी कहाँ चली गई? अल्लाह अल्लाह। बाप ने जब बेटी से सवाल किया, बेटी मुस्कुराई। ए मेरे बाप, जिस बेटी की तलाश कर रहा मैं ही तो वो तेरी बेटी हूँ, मैं ही तो वो तेरी बेटी हूँ। बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद बेटी ने सारा माजरा बताया। बाप कहता है, मुझे उस दरख्त के नीचे लेके चल, उस परिंदे को मैं भी देखना चाहता हूँ। अब वह यहूदी अल्लाह अकबर कबीरा उस दरख्त के नीचे आ गया। उसने देखा एक परिंदा बड़ो सारो कतार रो रहा, जिसके रोने में दर्द है, जिसके रोने में अल्लाह अल्लाह, जिसका रोना ऐसा कि दिल फट रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस यहूदी ने उस परिंदे से सवाल किया, ए परिंदे ये तो बता तुझे किस चीज ने रुलाया है? ए परिंदे ये तो बता तुझे किस चीज ने अल्लाह अकबर कबीरा इस तरह रोने पे मजबूर किया है? ए परिंदे ये तो बता, क्या तेरा खानदान उजड़ गया है? ए परिंदे ये बता, क्या तेरा आशियाना उजड़ गया है? जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक ने उस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता की, और अता करने के बाद वो परिंदा बोला, ए यहूदी, मेरा घर नहीं उजड़ा है, मेरा आशियाना नहीं उजड़ा है, मेरे घर में किसी की डेथ नहीं हुई है, बल्कि बात ये है हम अल्लाह अल्लाह फुला जंगल में रहते हैं, और जब सुबह होती है हम सारे परिंदे जंगलों में निकल जाते हैं, अतराफो जवानी में जानिब में जाते हैं, वहां पर दाना चढ़ते हैं। उसके बाद में दोपहर को अपने घोंसलों में आशियानों में आकर आराम करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमने मामूल के मुताबिक आराम करना शुरू कर दिया। हमें एक आवाज आई, ए परिंदो खाना खाकर, ए परिंदो दाना चढ़कर बड़े आराम से लेटे हो, बड़े सुकून से लेटे हो। क्या तुम्हें मालूम है आज करबला के मैदान में तपते हुए रेत पर नवासे रसूल को जुल्मन शहीद कर दिया गया है? अल्लाह अल्लाह। वो परिंदा कहता है, जब हमने इतना सुना हमने अपने आशियानों को छोड़ा, अपने घोंसलों को छोड़ा, परवास करते हुए इराक की सरजमी पर हम करबला शरीफ पहुंच गए। हमने जब अल्लाह अकबर कबीरा हम जमीन के करीब आए, हमने देखा कि नवासे रसूल को अल्लाह अकबर कबीरा वहां पर शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, आपकी गर्दन मुबारक को तन से जुदा कर दिया है। वो परिंदा कहता है, हम ज़ारो कतार रोने लगे और हमने कहा, ए नवासे रसूल, खुदा रहा हमारी खता को माफ करना, हमें आने में देरी हो गई। अगर हम करबला के मैदान में पहले आ जाते तो इन यजीदी कुत्तों की भेड़ियों की तलवारें अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल के गले पर बाद में चलती, हम परिंदों को पहले चलती। ए नवासे रसूल, खुदा का वास्ता हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, ए नवासे रसूल हमारी गवाही देना, हम यजीदी परिंदे नहीं है, हम तो हुसैनी परिंदे हैं, हम तो हुसैनी परिंदे हैं, हम तो हुसैनी परिंदे हैं। अब वो परिंदा कहता है, अल्लाह अल्लाह, मैं नीचे गया जहाँ पर सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लाशा था। अल्लाह अल्लाह, आपके जिस्म से खून मुबारक अल्लाह अकबर कबीरा निकल रहा था। अल्लाह अल्लाह, उस खून मुबारक में मैंने अपने जिस्म को, अपने परों को, अल्लाह अल्लाह, मैंने अपने परों पर खून को लपेटा। लपेटने के बाद मैं परवास करता हुआ चला गया। अब इस खून की बरकत ये है, जिस बस्ती में ये खून बढ़ जाता है अल्लाह पाक उस बस्ती में बहारें अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह, जहाँ पर कभी कहीं हरियाली ना हो, ये खून हुसैन की बरकतें हैं। अगर एक कतरा पड़ जाए तो अल्लाह पाक वहाँ पर हरियाली पैदा कर देता है। अल्लाह अल्लाह, ए यहूदी, तेरी बेटी को जो बीमारी हासिल हुई है, ए यहूदी, तेरी बेटी का चकोड़ खत्म हो गया है, मरज खत्म हो गया है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो खून हुसैन की बरकतें हैं, ये तो नवासे रसूल के खून की कतरात की बरकतें हैं। जहाँ जहाँ ये पड़ गया है
है अल्लाह अल्लाह, बरकतें जाहिर हो रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी ने जब परिंदे की इस गुफ्तगू को सुना तो यहूदी कहने लगा, ए परिंदे गवाह हो जा, जिस नबी के नवासे अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन के खून की बरकतों का आलम यह है, अगर नाबीना पे उसके कतरे पड़ जाएं तो अल्लाह पाक बिनाई अता कर देता है। अरे जिसके नवासे की शान का आलम यह है तो फिर उसके नाना मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। ए परिंदे गदा हो जा, मैं पूरे घर के साथ कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अल्लाह। कुछ उलमा लिखते हैं बात यह है, जब तक कोई मुबल्लिग तकरीर करता है लोग उसकी बात को समझकर ताइब होते हैं, कोई कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। अगर तकरीर करने वाला इस दुनिया से खत्म हो गया, उसकी तकरीर करने का, तबलीग करने का, इस्लाम फैलाने का, कलमा पढ़ाने का सिस्टम खत्म हो गया। मगर मदीने वाले मुस्तफा एक पैगाम देना चाह रहे हैं, मेरा नवासा इमाम अली मकाम सैयदना सरकार इमाम हुसैन जब तक दुनिया में रहेंगे तब भी लोगों को कलमा पढ़ा के दायरे इस्लाम में दाखिल करते रहेंगे। जब मेरा हुसैन इस दुनिया से चला जाएगा, खूने हुसैन की बरकतें देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम सैयद अफरोज मियाँ साहब किबला सरजमीने केसरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गम में चरिंद परिंद रोए। जी गमे हुसैन में अगर आंखों से आंसू निकल जाएं और ये आंसू अगर आका इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाएं तो दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। हुसैनियत और यजीदियत को समझना है, सिर्फ हरी पट्टी बांध ले नहीं हुसैनियत नहीं है। शरीयत से हटकर दूसरे काम करना ये हुसैनियत नहीं है। आज जो मेरे सर पे अमामा, उलमा के सरों पे टोपियां, आपके सरों पे टोपियां, ये मस्जिद, ये मीनार, ये अजाने, ये जलसा जुलूस जो नजर आ रहा है, अगर किसी का सदका है तो इमाम हुसैन का सदका है। ये मुसल्ले जो आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, मदरसे नजर आ रहे हैं, मदरसे में पढ़ते हुए तलबा की नूरानी इरफानी जमात नजर आ रही है, ये सरकार इमाम हुसैन का सदका है। हुसैनियत और यजीदियत को समझिए। उन जालिमों ने कितने जुल्म किए, कितनी बेहुरमती की, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। जुल्म की सारी हदें पार कर दी, मगर देखो यजीदियत का जनाजा निकल गया। बोल दो, बोलिए हुसैन। अपने आप में जो समझे मैं कुछ हूं, अपने आप पर बैकग्राउंड पर फख्र करे, अनानियत, एटीट्यूड, टशन उसमें हो। एक फिरौन था, फिरौन ने अपने आप को कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फिरौन कहता था। मिस्र के अजाइब खाने में, म्यूजियम में आज भी जाके देख लो, मैं फिरौन के लाशे को देखने गया टिकट लेकर, मिस्र के अंदर मौजूद है, गूगल पे, यूट्यूब पे आप सबने देखा होगा। वो मनहूस कोई देखने की चीज है, मैं देखने गया, देखो तो सही इसकी अकड़ कहाँ है, इसका बैकग्राउंड, अपनी अकड़ पर बड़ा नाज था, देखो तो सही कहाँ है अकड़। कुरान ने उसका जिक्र किया, फलियौमनुनज्जी कभी बदनी कली तकून लिमन खल्फक, आया कि हम फिरौन के लाशों को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग उसे इबरत हासिल करें। शद्दाद, नमरूद, फिरौन, ये बड़े बड़े आए। फिरौन कहता ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ख्वाब देखा किसी ने, उसकी ताबीर पूछी, कई साल कोई लड़का पैदा होगा जो इसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, निस्तो नाबूद कर देगा। हुक्म दिया जितने भी लड़के पैदा हों सबको कत्ल कर दिया जाए। उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया,
और अल्लाह की शान तो देखी, उसी के घर में पलवा दिया। ये अल्लाह उसी साल क्यों, बाद में भी आ सकते थे, उसी के घर में क्यों जवाब मिला? इसलिए फिरौन और सारी दुनिया के फिरौन ये बात समझ ले, अरे अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, अल्लाह जिसे बाकी रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, फिरौन खत्म, डूब गया। आज भी म्यूजियम में उसका लाशा बाकी। मैं गया, मुझे देख के हंसी आई। मैंने कहा फिरौन तेरी अकड़ कहाँ गई, तेरी सत्ता कहाँ गई, तेरी कुर्सी कहाँ गई, तेरा खानदान कहाँ गया, तेरा बैकग्राउंड कहाँ गया? कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। अल्लाह अकबर कबीरा। आज पोजीशन ये है कि अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। अल्लाह अल्लाह, वही मिशन यजीद का था, यजीद की भी वही रविश, सत्ता पर नाज, अल्लाह अल्लाह, बैकग्राउंड पर नाज, जुल्म पर बरियत का नंगा नाच नचाया गया। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने देखा फिरौन खत्म हो गया, फिरौनी मिशन खत्म हो गया, फिरौन का टारगेट खत्म हो गया। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मूसा का मिशन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हुसैन, अल्लाह अल्लाह, हुसैन के मुकाबले में यजीद नापाक पलीद आया। यजीद खत्म, यजीदियत खत्म, यजीद का नशा उतर गया, यजीदियत मिट्टी में मिल गई। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम। बेशक इमाम हुसैन ने हमें पढ़ाया। हमने जीना कैसे है, इज्जो इंकिसारी अपने अंदर लाए, सब्र तहम्मुल अपने अंदर। माँ बाप की नाफरमानी करोगे, यही तो यजीदियत है। सूद लेना, दीगर बुराइयों में शामिल होना, यही तो यजीदियत है। माँ बाप की खिदमत करना, उलमा से प्यार करना, इल्म दीन सीखना सिखाना, आपस में भाईचारगी से रहना, यही तो हुसैनियत है। इसी को तो हुसैनियत कहा जाता है। ऐसा नहीं है अगर अल्लाह पाक ने ताकत दी है तो कुछ से कुछ कर लो, नहीं, ताकत पर गुरूर नहीं, अपनी सत्ता पर घमंड नहीं, अपने बैकग्राउंड पर घमंड नहीं। जो अल्लाह दे सकता है वो लम्हों में ले भी सकता है। सब अल्लाह के इख्तियार में है, सब अल्लाह के इख्तियार में है, सब अल्लाह के इख्तियार में है। सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, जो आपके बेटे हैं, करबला के मैदान में बचे, जिनसे हुसैनी औलाद की नस्ल आगे बढ़ी। अल्लाह अल्लाह। करबला के बाद हालत ये थी, सारा मंजर अपनी आंखों से देखा ना, बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु, सारा मंजर आंखों से देखा। ठंडा पानी को कभी दिल चाहता होठों के करीब लाते, कभी नहीं पीते, बहुत कम गुफ्तगू फरमाते। मगर हाँ, जहां कहीं शरीयत की मुखालफत देखते बोल जाते। एक मिजाज दिया है बीमार ज़ैनुल आबिदीन और गुलशने फातिमा के शहजादों ने। खामोश रहते हो तो रह लेना, मगर जब हक और बातिल की बात आए तो हक के साथ हमेशा रहना, बातिल का साथ कभी नहीं देना। यही हुसैनियत है। कभी मसलिहत की जंजीरें पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, मफाद की पट्टी आंखों पे नहीं बंधनी चाहिए। सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बांदी थी, कनीज। आपने इरशाद फरमाया कि एक लोटे में पानी लेकर आओ, आपको वुजू बनाना था। आपको हुसैनियत बता रहा हूँ, हुसैनियत किसे कहते हैं, और मेरे नबी का घराना कितना सखी घराना है। वो बांदी एक भारी लोटे में पानी लेकर आई। जब पानी वुजू कराने के लिए उस लोटे को उठाया, उसके हाथ से छूटा और छूटने के बाद आपके चेहरे पे पड़ा। चेहरे से खून का फवारा निकला। आपने गजब की हालत में अपनी कनीज की तरफ देखा। कनीज समझ गई कि बीमार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन मेरे आका को गुस्सा आ गया। कनीज कुरान की आलिमा थी, वो जानती थी जब अल्लाह वालों का गुस्सा खत्म करना हो तो फिर कुरान की आयत
बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वाले जो भी करते हैं अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। उसने आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल गैज़, ए मेरे आका अल्लाह गुस्सा पी जाने वालों को पसंद फरमाता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये हुसैनियत है, क्या अल्लाह गुस्सा पी जाने वालों को पसंद फरमाता है। आपका गुस्सा खत्म हो गया, मुस्कुराने लगे, किसकी बात आ गई? रब की मर्जी की बात आ गई ना। जानते थे कि मेरे बाबा ने मेरे 6 माह के भाई अली असगर को भी अल्लाह की रजा के लिए दे दिया, तो फिर गुस्से की क्या हैसियत? ये नहीं अगर कुछ हो गया गुस्सा आ गया तो न बाप देखो, न माँ देखो, न भाई देखो, न पड़ोसी देखो, गुस्सा है गुस्सा है गुस्सा है, नहीं। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा मुजाहिद ताकतवर वो है जो गुस्से पे कंट्रोल करे। गुस्सा जब आए तो देखना है बाप तो नहीं है, माँ तो नहीं है, भाई तो नहीं है, कहीं मेरा बड़ा तो नहीं है। गुस्सा आए तो देखना कहीं मेरा उस्ताद तो नहीं है। गुस्सा आया बाप को गाली दे दी, माँ को गाली दे दी, है सच्चे पक्के हुसैनी तो कैसे हुसैनी? बाप की तौहीन, माँ की तौहीन, इमामों की तौहीन, उलमा की तौहीन, बड़ों की तौहीन, बुजुर्गों की तौहीन, है हुसैनी तो कैसा हुसैनी? कैसा हुसैनी? सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बांदी बोलती है वल काज़िमीन अल गैज़, ए मेरे आका अल्लाह गुस्सा पी जाने वालों को पसंद फरमाता। मुस्कुराने लगे। वल आफ़ीना अनिन नास, आगे पढ़ा, ए मेरे आका अल्लाह माफ करने वालों को भी पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कुरान ने क्या बयान किया? अल्लाह पाक गुस्सा पी जाने वालों को पसंद फरमाता। फिर बयान किया अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह माफी से कहते हैं तुम्हारे पास ताकत है, बदला ले सकता है, तुम्हारे पास मजबूती है, बदला ले सकता है, मगर ए अल्लाह मैं बदला ले सकता हूँ, लूंगा नहीं, इसलिए ए अल्लाह तू बदला, तू माफ करने वालों को पसंद फरमाता। ए अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए माफ कर दिया। तो एक सिफत गुस्सा पीना, दूसरी सिफत माफ करना लोगों को। अल्लाह अल्लाह बीमार सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन ने अल्लाह अकबर कबीरा बांदी की ज़बान से इस आयत को सुना कि अल्लाह पाक गुस्सा पी जाने वालों को भी पसंद फरमाता है। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह, आप मुस्कुराने लगे। फिर आगे पढ़ा वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह पाक लोगों को माफ करने वालों को भी पसंद फरमाता। आपने इरशाद फरमाया जब मैंने तुझे माफ भी कर दिया, बांदी समझ गई आज दरियाए रहमत जोश में है, आज जो अल्लाह नवासे रसूल से जो मांगोगे मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ए मेरे आका अल्लाह एहसान करने वालों को भी पसंद फरमाता है। अल्लाह एहसान करने वालों को भी पसंद फरमाता है। अल्लाह अल्लाह जलालुद्दीन अल्लाह अकबर तफसीर जलालैन में हाशिए में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से लिखा है अल्लाह अल्लाह जब ये कहा ना कि अल्लाह अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, सय्यदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के साहबजादे सिद्दे रसूल ने इरशाद फरमाया अंति हुर्रतुन लिवजहिल्लाह। जब बात ये आ गई है अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, तो ये मेरी बांदी जा मैंने तुझे आजाद कर दिया अल्लाह की रजा के लिए, गुस्से को पी गए माफ भी कर दिया और इसके साथ साथ आजाद भी कर दिया। अखलाक सीखना है तो नबी के घर से सीखो, किरदार सीखना है तो नबी के घर से सीखो, सीरत लेनी है तो नबी के घर से लो, यही हुसैनियत है। गुस्सा आए तो पी जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। अगर कोई बाप को गाली दे दे तो गुस्सा आएगा, कोई माँ को गाली दे दे तो गुस्सा आएगा, कोई अल्लाह अकबर कबीरा हमारे खिलाफ बोल दे तो गुस्सा आएगा। मगर मुझे बताओ जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी करे या बकवास बके या औलिया की शान में गुस्ताखियां करे तो फिर कैसे रिश्ते करते हो? उनकी बातों पर कैसे गुस्सा नहीं आता? उनसे रब्त ज़ब्त भी रखते हो, उनसे मिलन भी रखते हो, उनकी शादियों में जाते भी हो, बुलाते भी हो। मुझे बताओ क्या मेरा तुम्हारा बाप अल्लाह 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 उसके रसूल से बढ़कर हो सकते हैं? शरीयत ने हमें एक मिजाज दिया है, हुसैनियत ने हमें एक बात सिखाई है। सबसे पहले कोई भी बात हो तुम्हें ये देखना है हुसैनी मिशन क्या है, हुसैनी पैगाम क्या है, हुसैनी पैगाम क्या है। जब दीन की बात आ जाए, जब शरीयत की बात आ जाए तो फिर किसी को नहीं देखना, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे बाप हो। बाप का मकाम बहुत है, माँ का मकाम बहुत है, मगर जब शरीयत की
बात आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बात आ जाए तो फिर इन रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं, फिर इन रिश्तों की भी कोई औकात नहीं। इसलिए आपके मेरे लिए सबसे बढ़कर अगर कोई है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है। यही हुसैनियत ने हमें बताया है, यही करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन ने हमें समझाया है। हुसैनियों, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह हुसैनी मिशन यही है, हुसैनी मिशन यही है। जब गुस्सा आए तो अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा खत्म करो, अल्लाह अल्लाह। जब माफी करने की बात आए तो अल्लाह की रजा के लिए माफ भी कर दो। ये नहीं कि शादी में बैठूंगा नहीं, उसके यहाँ पर जाऊंगा नहीं, उसने मुझे ये कहा नहीं। हुसैनियत यही है, हुसैन के घर वालों का यही पैगाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है। नमाज पढ़ो, यही तो हुसैनियत है। चेहरे पे दाढ़ी रखो, यही तो हुसैनियत है। माँ बाप की खिदमत करो, यही तो हुसैनियत है। उलामा की खिदमत करो, यही तो हुसैनियत है। झूठ से बच जाओ, यही तो हुसैनियत है। सच को अपनी जिंदगी का लुक्मा बना लो, यही तो हुसैनियत है। अल्लाह अल्लाह। यानी जो हुसैनी मिशन था, हुसैनी पैगाम था, उस पर अमल कर लो, यही तो हुसैनियत है। शराब पियोगे, यजीदियत है। बुरे काम करोगे, यजीदियत है। झूठ बोलोगे, यजीदियत है। तो दुनिया वालों को बताओ, अपने अमल से, अपनी जिंदगी से, अपने खोल से, अपने फेल से, अपने किरदार से, ए लोगों, हम यजीदी नहीं है, हम हुसैनी है। हमारा चेहरा बताएगा हुसैनी है, हमारा खाना बताएगा हुसैनी है, हमारा लिबास बताएगा हुसैनी है, हमारा चलना बताएगा हुसैनी है, हमारा किरदार बताएगा हुसैनी है, हमारा अमल बताएगा हुसैनी है। और दुनिया में ऐलान कर दो, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे हैदरी। सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मान वालो, जब कोई मुसीबत परेशानी आए तो नमाज और सब्र से सहारा लो, नमाज और सब्र से सहारा लीजिए। अल्लाह साबिरों के साथ है। तो आका इमाम हुसैन ने इतना बड़ा सब्र किया, तो हमें भी सब्र करना चाहिए। किस बात पे? हराम का लुकमा नहीं खाना है। नहीं है पास में तो हराम का लुकमा नहीं खाना है। सब्र करो, सब्र करना चाहिए। सब्र को अपनी जिंदगी में लाओ, हुसैनियत को अपनी जिंदगी में लाओ। जिस दिन हम सब आप सच्चे पक्के हुसैनी बन गए, इंशाअल्लाह ज़माने में खुद ब खुद इनकलाब पैदा हो जाएगा। हुसैनियत और यजीदियत में यही फ़र्क है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह पाक मुझे, बाद में आपको, परवरदिगार आलम नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, तमाम गुनाहों को महफूज फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।